अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट को। हमने जो है पहले डिस्कस कर चुके थे हम पहले वाली वीडियो में कि हमारे पास जो है ब्लड बफर में एचपी का मैकेनिज़्म कैसा है और उसके अलावा बाइकार्बोनेट का मैकेनिज़्म कैसा है। अब हम लास्ट ब्लड बफर को डिस्कस करें, दैट इज़ प्रोटीन बफर। फिर हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ख़त्म हो जाएगा। सो प्रोटीन बफर अब इसमें कैसे काम कर रहा है कि फॉर सपोज़ हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड आ रहा है, तो हमारे पास सोडियम प्रोटीन यहाँ पर काम करेगा जो बेसिक है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन प्रोटीन बन गया। अब ये देख सकते हो आपके जो स्ट्रॉन्ग एसिड था वो कन्वर्ट हो गया किस में, न्यूट्रल साल्ट में। सो ये अब उसके अलावा हमारे पास ये आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जो है आपके पास बेस है। जब ये हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटीन के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है एक प्रोटीन बफर होता है जिसमें हमारे पास बेस अपॉन एसिड ऐसे होता है, सोडियम प्रोटीन अपॉन हाइड्रोजन प्रोटीन, राइट। वी हैव डिस्कस दिस। सो उसके बाद हमारे पास जो ये था सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसके साथ इसने रिएक्ट किया तो ये वाटर और ये बन गया सोडियम प्रोटीन। सो ये हमारे पास प्रोटीन बफर था। अब हमने लास्ट में अब यहाँ तक हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं चीफ बफर्स ऑफ द बॉडी, दैट इज़ बाइकार्बोनेट बफर, प्रोटीन बफर और एचपी बफर, जो हमारे पास ब्लड बफर्स हैं, जो हमारे पास ब्लड में पीएच को चेंज करने की पीएच अगर थोड़ी भी चेंज हो रही है उसको रेजिस्ट करेंगे। ये हमारे पास था फर्स्ट मैकेनिज्म। अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस काम नहीं कर पा रहा तो हमारे पास सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट होता है, दैट इज़ रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ द पीएच। ये हमारे पास एक तो रैपिड मैकेनिज्म होता है, पर ये हमारे पास शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म भी होता है। सो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास कंडीशन है एसिडोसिस की। एसिडोसिस मीन्स कि हमारे पास पीएच कम है, तो हमारे पास पीएच कम है। अब ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म कैसे काम करेगा, हमारे जो लंग्स है ना वो अल्टर करेंगे रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन। सो अगर हमारे पास पीएच कम है इसका मतलब है हमारी बॉडी में एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा है। आपको ये बात पता होगी कि मैंने आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है, एक वॉलेटाइल एसिड है। सो जैसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बोनिक एसिड प्रोडक्शन हो रही है। सो एसिडोसिस की कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तभी तो कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है। क्या है हमारी एसिडोसिस की कंडीशन में, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, क्योंकि ये वाटर के साथ मिलकर ही तो कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा था। सो कार्बोनिक एसिड बढ़ गया तो मतलब हमारी पीएच कम होगी, यानी हमारे पास पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ जाएगी और कंडीशन हो गई एसिडोसिस। अब हमने इसको जो है वो कंपनसेट कैसे करना है कि हमारे पास लंग्स जो है वो रेट भी और डेप्थ भी रेस्पिरेशन की बढ़ाएंगे ताकि हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेल आउट हो जाए और हमारी कंडीशन जो है वो सही हो पाए। सो अब ये इसका रिजल्ट है। क्या किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल आउट हो गया, हमने डीप रेस्पिरेशन की तो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन कम होगी, पीएच दोबारा एलिवेट होकर नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। ये आपको इक्वेशन याद हो, मैंने आपको बताई थी, तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हमारे पास कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा, अगर हमारे पास कार्बोनिक एसिड बढ़ेगा तो पीएच क्या होगी, डिक्लाइन होगी। अब हमने इस एसिडोसिस की कंडीशन में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म को कैसे कंपनसेट किया, हमने कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन कम कर दी। कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन कैसे कम की, कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से एक्सेल आउट करा दिया। तो कार्बोनिक एसिड कम होगा तो ऑटोमेटिकली पीएच क्या हो जाएगी, बढ़कर टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी। सो ये थी हमारे पास रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है। अब हमारे पास अल्केलोसिस की कंडीशन में क्या होता है, अल्केलोसिस की कंडीशन में उसके बाद हम देखते हैं कि अल्केलोसिस में क्या हो रहा है। अल्केलोसिस में हमारी पीएच जो है वो बढ़ती है। पीएच बढ़ क्यों रही है, क्योंकि हमारे पास जो है कार्बोनिक एसिड जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो रही है। कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन कम क्यों हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेल आउट हो रहा है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर लंग्स को कहना है कि आप अपनी रेट और डेप्थ रेस्पिरेशन की कम करो ताकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में रिटेन हो। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे रिटेन होगा तो कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ेगी, कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन बढ़ेगी तो पीएच कम की तरफ जाएगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड एसिड है, पीएच कम की तरफ जाकर टुवर्ड्स नॉर्मल चला जाएगा। सो ये हमारे पास था रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ पीएच। आई एम अगेन रिपीटिंग माय वर्ड्स कि क्या हो रहा है हमारे पास एसिडोसिस में। एसिडोसिस में हमारी पीएच कम होती है। तो हमारी पीएच कम क्यों हो रही है, क्योंकि एसिड की प्रोडक्शन हो रही है। एसिड की प्रोडक्शन कैसे होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है। तो अगर हम इस एसिडोसिस की कंडीशन में बॉडी को कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड ही निकाल दो तो ऑब्वियसली कार्बोनिक एसिड की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगी। सो इसलिए हमने लंग्स को क्या कहा कि अपनी डेप्थ और रेट रेस्पिरेशन का बढ़ाओ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी से आउट हो जाए।
अल्केलोसिस की कंडीशन में क्या हो रहा था, पीएच बढ़ रही थी। पीएच बढ़ क्यों रही थी, क्योंकि एसिड की प्रोडक्शन बॉडी में कम हो रही थी। एसिड की प्रोडक्शन कम क्यों हो रही थी, क्योंकि हमारे पास कार्बोनिक एसिड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर जा रहा था। तो हमने लंग्स को कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में रखो, ताकि हमारे पास वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करे और हमारी पीएच डिक्रीज़ होकर टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाए। सो ये थी हमारे पास रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ पीएच। हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस डिस्कस किया, ब्लड बफर, जिसमें हमने हीमोग्लोबिन बफर, बाइकार्बोनेट बफर, प्रोटीन बफर को डिस्कस कर लिया। फिर हमने डिस्कस किया रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म फॉर द रेगुलेशन ऑफ पीएच। अब हम लास्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द यूरिनरी सिस्टम और द रेनल सिस्टम फॉर द रेगुलेशन ऑफ द पीएच। अब हम लास्ट प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ यूरिनरी सिस्टम और द रेनल सिस्टम फॉर द रेगुलेशन ऑफ द पीएच। सो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक तो परमानेंट रोल है और एक लॉन्ग टर्म रोल प्ले करता है। इसमें कौन हमारा रोल प्ले करता है, किडनीज़। अब हमारे पास किडनीज़ क्या करेंगी, किडनीज़ हमारे पास कुछ ऐसा करेंगी कि हमारे पास हमने क्या करना है, अगर हमारे पास एसिडोसिस की कंडीशन है तो हमने मैक्सिमम एच आयन को क्या करना है, बॉडी से रिमूव करवाना है बाय किडनीज़ यूरिन में, या फिर हमने क्या करना है, रिजॉर्प्शन करवाना है बाइकार्बोनेट का। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको इक्वेशन बताई थी हेंडरसन हेज़लबेक इक्वेशन की, तो आपके पास क्या था, बेस अपॉन एसिड, बाइकार्बोनेट अपॉन एसिड, राइट। आपके पास ये कंडीशन थी। सो ये फॉर सपोज मैंने लिख ली। तो अगर आपके पास बाइकार्बोनेट बॉडी में ज़्यादा होगा तो आपकी पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, एसिडोसिस से आप बच जाओगे। लेकिन अगर आपका बाइकार्बोनिक एसिड ज़्यादा होगा तो आपकी पीएच जो है वो कम हो जाएगी और आपकी बॉडी एसिडोसिस की तरफ चली जाएगी। सो अगर हमारे पास एसिडोसिस की कंडीशन है तो हमने क्या करवाना है, एच आयन को मैक्सिमम एक्सक्रीट आउट करवाना है, बाइकार्बोनेट की मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन करवानी है, या फिर हमारे पास जो एच आयन हम एक्सक्रीट करते हैं ना, वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स के थ्रू करते हैं। एच आयन जो एक्सक्रीट होता है उसको डिफरेंट चीज़ें ले जाती है, वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करके बताती हूँ। अब क्या हो रहा है, ये हमारे पास है ब्लड, ये है हमारे पास रेनल ट्यूबुलर सेल और ये है हमारे पास ट्यूबुलर ल्यूमेन। क्या हुआ हमारे पास ब्लड में एसिडोसिस की कंडीशन थी, तो एच आयन हमारी ब्लड से आया रेनल ट्यूबुलर सेल में। यहाँ से रेनल ट्यूबुलर सेल में ट्यूबुलर ल्यूमेन में ये किसके साथ जाएगा, मैंने आपको बताया था हमारे पास एक फॉस्फेट बफर है, वो हमने पीछे ब्लड बफर में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि जो हमारे पास फॉस्फेट बफर होता है वो यूरिनरी बफर होता है, HPO4 अपॉन H2PO4, उसके साथ मैंने क्या मिला दिया, सोडियम, राइट। सो अब यहाँ पर एसिडोसिस की कंडीशन है, तो आप खुद बताओ बेस यूज़ होगा या एसिड, ऑब्वियसली बेस यूज़ होगा, यानी ऊपर वाला। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, Na2HPO4, जो हमारे पास फॉस्फेट बफर है उसका बेसिक कंपोनेंट है। यहाँ पर ये सोडियम जो है वो टूट गया, एक सोडियम और एक NaHPO4 में, ये सोडियम इसके साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट हो गया, ये अंदर आ गया, फिर यहाँ से ये ब्लड में चला गया, ओके। सो ये सीधा ब्लड में जा रहा है सोडियम, जबकि यहाँ पर जो एच आयन प्रोड्यूस हो रहा था वो इसने ले लिया और ये NH2PO4 ये यूरिन को एसिडिफाई करके यूरिन में ये रिलीज़ हो गया। तो यहाँ पर हमें हमारा जो एच आयन था वो एक्सक्रीट आउट तो हुआ किडनी से, बट किसने किया, इसने किया, फॉस्फेट बफर ने किया, किसने किया, फॉस्फेट बफर ने किया। सो ये हमारे पास मैकेनिज्म हो गया, एक्सक्रीशन ऑफ एच आयन बाय द फॉस्फेट बफर। सो ये था। उसके अलावा अगर हमारे पास ये आप कंडीशन समझो, एसिडोसिस की कंडीशन होगी तो ऑब्वियसली यूरिन में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर हमारे पास अल्केलोसिस की कंडीशन होगी तो यूरिन में इसकी प्रोडक्शन क्या होगी, इसकी प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी। सो ये हमने एक्सक्रीशन एच आयन की करवा दी इज़ द कौन सा बफर, फॉस्फेट बफर। अब हम एक्सक्रीशन एच आयन की करवाएंगे एज अ फ्री एसिड। क्या होगा, हमारे पास एसिडोसिस की कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ अक्यूमुलेट करते, जब हमारे पास फैट जो है इनकम्प्लीटली मेटाबोलाइज होते हैं तो कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस करते। एसिडोसिस की कंडीशन में मोस्टली हमारी जो कीटोन बॉडीज़ हैं वो अक्यूमुलेट करती हैं, राइट। कौन सी कीटोन बॉडीज़ होती है, एक एसीटोन होती है, एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। सो एसीटोन जो है वो तो हमारा वॉलेटाइल होता है, वो ईजिली जो है रेस्पिरेशन के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाता है, राइट। फिर हमारे पास एक है एसीटो एसीटेट और एक बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड। जब हमारे पास एसीटो एसीटेट के साथ हाइड्रोजन आयन मिलता है तो ये कीटो एसिड्स बनाता है। सो इस फॉर्म में हमारा ट्यूबुलर ल्यूमेन में आएगा, ये कीटो एसिड्स और यूरिन में रिमूव हो जाएगा। सो हमारे पास एसिडोसिस की कंडीशन में कीटोन बॉडीज़ अक्यूमुलेट होने लगी और हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो है वो कीटो एसिड्स की फॉर्म में एच आयन जो है वो रिलीज़ हो गया।
उसके बाद हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म है। ये तो दो मैकेनिज्म हो गए, एक हमने हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट किया एज द फ्री एसिड्स, एक हमने हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट किया एज अ फॉस्फेट बफर। अब हम एक्सक्रीशन करेंगे हाइड्रोजन आयन की, कौन करवाएगा? अमोनियम आयन। क्या होगा? अब हमारे पास क्या होगा? एक्सक्रीशन होगी हाइड्रोजन आयन की इन द फॉर्म ऑफ द अमोनियम आयन। यहाँ पर क्या हुआ कि ग्लूटामिन हमारे पास था, एक अमाइनो एसिड जो ग्लूटामिनेज, हाइड्रोलाइसिस की ग्लूटामिनेज ने उसको कन्वर्ट किया ग्लूटामेट और अमोनिया में, राइट। जो हमारे पास ग्लूटामेट और अमोनिया था, यहाँ पर हमारा अमोनिया जो है वो इथाइन को ले जाएगा और अमोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अमोनियम जो है वो पास नहीं हो सकता ट्यूबुलर सेल में, तो इसकी वजह से अमोनियम आयन मेजर एसिड होगा हमारी यूरिन में। तो एसिडोसिस की कंडीशन में अमोनियम आयन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा यूरिन में, और अल्केलोसिस में अमोनियम आयन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। सो ये हमारे पास था मैकेनिज्म, एक्सक्रीशन एचाइन की अमोनियम फॉर्म में, एक्सक्रीशन एचाइन की फ्री एसिड्स की फॉर्म में, और एक्सक्रीशन एज अ फॉस्फेट बफर की फॉर्म में।